नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। इस समय जो एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जी, शनि की सीरीज चल रही है जिसमें हम शनि की जो अप्रैल 2022 में साढ़े सती शुरू होने जा रही है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कौन सी राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा वो इस एपिसोड में हम बात करेंगे। नरेश जी, 3 राशियां ऐसी हैं जिन पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, तो वो कौन सी राशियां हैं? सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे। नेहा, जल तत्व की तीनों राशियां हैं। जी। जल तत्व की राशियों पर शनि का प्रभाव शुरू होने जा रहा है। एक राशि है जिसके ऊपर साढ़े साती शुरू हो जाएगी। दो राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर ढैया शुरू हो जाएगा और ये तीनों ही जल तत्व की राशियां हैं। जी। पहली राशि है नेहा मीन, जिनके ऊपर साढ़े साती शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे 29 अप्रैल 2022 के दिन। तो अगले 7.5 साल तक जो मीन राशि है वो शनि के प्रभाव में रहेगी, शनि की साढ़े साती के प्रभाव में रहेगी। लेकिन चूंकि ये जल तत्व की राशि है, इसलिए यहाँ पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। हालांकि जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है उन भावों के ऊपर कहीं ना कहीं इसका सिग्निफिकेंस जरूर देखने को मिलेगा, हालांकि भले ही हल्का हो। अब जी। शनि यहाँ पर होंगे तो पहले फेस में शनि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे और शनि यहाँ पर देखेंगे। ये भाव जो है दूसरा भाव है। दूसरे भाव से नेहा हम देखते हैं कुटुंब देखा जाता है, बैंक बैलेंस इसी भाव से देखा जाता है, आपका फ्रेंड सर्कल इसी भाव से आता है और आपकी माउथ से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो इसी भाव से आते हैं, ईटिंग हैबिट्स आपकी इसी भाव से आती हैं। तो जब शनि यहाँ पर होंगे तो तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो इस भाव के सिग्निफिकेंस आपके प्रभावित हो सकते हैं। और शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो छठे भाव पे होगी। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पर यदि आपको कोई पहले से बीमारी है या कोई समस्या है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, इसके कारण आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तीसरी दृष्टि नेहा यहाँ पर रहेगी भाग्यस्थान के ऊपर। भाग्यस्थान के ऊपर दृष्टि रहने के कारण जी। थोड़ा सा भाग्य में कमी आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी, चूंकि यहाँ पर जो चंद्रमा है उनकी राशि जो है वो कर्क राशि कौन में बन जाती है। इस राशि के लिए नेहा एक तो ये खुद जल तत्व की राशि है, दूसरा जब कौन में जल तत्व की राशि आ जाती है, चंद्रमा की राशि आ जाती है, तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पर शनि की दृष्टि होती है वहाँ पर थोड़ा सा असर आपको जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी कुंडली में दशा या अंतरदशा या महादशा आपके त्रिकोण की चल रही है तो शनि बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। यदि भाग्यस्थान की दशा से आप गुजर रहे हैं, यानी कि मंगल की दशा आपकी चल रही है या आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है या गुरु की दशा चल रही है, तो शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी राशि नेहा यहाँ पर जो है जहाँ पर शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा वो भी कर्क जो है वो जल तत्व की राशि है, वो है कर्क राशि। यहाँ पर शनि जो है ढैया उनकी शुरू हो जाएगी, जी। क्योंकि शनि यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे और शनि यहाँ से अष्टम भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। जब अष्टम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे नेहा कर्क राशि के जातकों के लिए, तो शनि यहाँ पर दशम स्थान को देखेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे, इसके साथ साथ पंचम भाव को देखेंगे। नेहा ये एक सिर्फ ऐसी स्थिति है जब शनि पंचम भाव को प्रभावित करते हैं। 30 साल के शनि के साइकिल में 7.5 साल वो चंद्रमा से एक घर आगे, चंद्रमा के ऊपर और एक घर पीछे रहते हैं, और चौथी ढैया के दौरान भी शनि पंचम को प्रभावित नहीं कर पाते। लेकिन जब शनि अष्टम में आते हैं तो उनकी एक दृष्टि जो है वो पंचम पर रहती है। उस दिशा में, उस स्थिति में सिर्फ जो शनि जो है वो पंचम को प्रभावित करते हैं, अदरवाइज शनि का प्रभाव साढ़े साती के दौरान पंचम पर नहीं होता। लिहाजा इस राशि की नेहा जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम से संतान आती है, पंचम से आपका विजडम आता है, पंचम से हायर एजुकेशन आती है, पंचम से इजी गेन्स आते हैं। दड़ा सट्टा या लॉटरी में पैसा ना लगाएं, आपका पैसा डूब सकता है। कर्म स्थान को यहाँ पर शनि प्रभावित करेंगे, धन भाव को प्रभावित करेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिले। तो ये दूसरी राशि है नेहा जहाँ पर शनि का प्रभाव रहेगा। तीसरी राशि जो है वो भी जल तत्व की राशि होगी नेहा, यहाँ पर वृश्चिक राशि। हालांकि ये जो राशि है ये मंगल की राशि है, शनि के दुश्मन ग्रह की राशि है, और लेकिन चूंकि जल तत्व की राशि है इसलिए ज़्यादा असर नहीं आता। शनि यहाँ पर गोचर करना शुरू करेंगे चौथे भाव में से, और शनि की यहाँ पर उपस्थिति के कारण शनि की एक दृष्टि यहाँ पर रहेगी, एक यहाँ पर रहेगी और एक यहाँ पर शनि देखेंगे।
शनि इस राशि के जातकों के लिए सबसे पहले छठे भाव को डिस्टर्ब करेंगे, रोग ऋण शत्रु का भाव है, और फिर आपके कर्म स्थान को प्रभावित करेंगे। यदि आपका कोई जॉब है या आपका कारोबार है तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपके जो काम है वो थोड़े से स्लो डाउन हो जाएं, क्योंकि शनि जो है मंदगामी ग्रह है और इसका जो काम है वो काम को मंद कर देना होता है, और वहां पर रिजल्ट जो है वो स्लो हो जाते हैं। क्योंकि लगन के ऊपर भी शनि की दृष्टि रहेगी, इसलिए आपका एग्जीक्यूशन भी थोड़ा सा स्लो हो सकता है। हालांकि जिनकी कुंडली में लगन या राशि का मालिक मंगल होता है वो बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत प्रॉम्प्ट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो पावर का कारक ग्रह है। लेकिन जैसे ही वो शनि के प्रभाव में आएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा सुस्त डिसीजन हो, सुस्त फैसले हो, सुस्त एग्जीक्यूशन हो। तो ये तीन चीजें नेहा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2022-29 अप्रैल के बाद की स्थिति है। तीन राशियां जिनके ऊपर शनि का प्रभाव आ रहा है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां, ये तीनों जल तत्व की राशियां हैं। जी मीन राशि के ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव नगण्य रहेगा, लेकिन दो राशियां कर्क और वृश्चिक राशि, इनके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। जी नरेश जी, जैसे अभी हमने बात की साढ़े सती की, जो साढ़े सती का फेस होता है वो 2.5 साल का होता जी है, जी तो क्या ढैया पर भी सेम प्रभाव रहेगा अगर ढैया की बात करें? बिल्कुल, क्योंकि जब चंद्रमा से एक घर पहले जब शनि होते हैं तो वो अलग तीन घरों को प्रभावित करते हैं। जब चौथे भाव में होते हैं तो जी तीन अलग घर होते हैं। जब अष्टम में जाते हैं तो वो तीन अलग भाव होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जिन तीन भावों के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, चाहे वो ढैया हो, चाहे वो शनि की साढ़े साती हो, वो तीन घर निश्चित तौर पर जरूर प्रभावित होते हैं। दो घर वो होते हैं जहां पर शनि मालिक होते हैं। खुद किसी भी कुंडली में शनि दो घरों के मालिक होंगे, एक वृष राशि और एक तुला राशि को छोड़ दें तो बाकी सारी राशियों पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि वृष राशि और तुला राशि में शनि योगा कारक हो जाते हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं। जी वहां पर असर नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद जहां पर शनि की दृष्टि होती है वहां पर इन दो घरों पर भी जो है वो असर पड़ता है। जी तो नरेश जी, आगे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इस समय के दौरान ये जो तीन राशियां हैं इनको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग कर्क राशि के जातक हैं, जी जहाँ जहाँ से शनि अष्टम जा रहा है, तो वहाँ पर यदि आपका काम ड्राइविंग से जुड़ा हुआ है, यदि आप मशीन पे काम करते हैं, किसी टूल मशीन पे काम करते हैं जहाँ पर दुर्घटना की संभावना है, तो आप थोड़ा सा अपना काम ध्यान से करिए, ड्राइविंग स्लो करिए, दुर्घटना का भय आपको बना रहेगा। यदि आपकी राशि जो है वो वृश्चिक है तो यहाँ पर आपको लिटिगेशन से बचकर चलना है। हो सकता है कि किसी तरह की क्या झूठा आरोप जो है वो आप पर लग जाए, एलिगेशन से बचकर चलना है। आप अपने काम से मतलब रखिए, किसी के विवाद में मत पड़िए। कई लोगों की आदत होती है नेहा, किसी अनावश्यक विवाद में खुद जो है वो ड्रैग कर लेते हैं अपने आप जी को। ऐसी चीज से आपको बचना चाहिए वृश्चिक राशि के जातकों को खास तौर पर, क्योंकि ये हाउस जो है वो एक्टिवेट हो रहा है लिटिगेशन, एलिगेशन और बीमारी का। यदि आपको थोड़ी सी भी फिजिकल प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अपनी डाइट के ऊपर जरूर ध्यान रखें। खास तौर पर जिनको डाइजेशन का इशू है उनके लिए समस्या ज़्यादा हो सकती है। और यदि हम बात करते हैं मीन राशि की नेहा, जी तो मीन राशि के जातकों को अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा ट्यूनिंग में रहना पड़ेगा। यदि आप मैरिड हैं, यदि आप सिंगल हैं, तो आप अपने लोअर स्टमक को लेकर, लोअर एब्डोमेन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि शनि की एक दृष्टि सीधा यहाँ पर जाएगी। आपके पार्टनर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपको फैसले लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि जब यहाँ पर आएंगे तो शनि सीधा देखेंगे तीसरे भाव को। जहाँ तक नेहा मीन राशि की बात है, तो मीन जी राशि के जातकों के लिए भी यही एक उपाय है। उपाय को छोड़िए, सावधानी है। शनि जब यहाँ पर आएंगे 11 राशि पर, क्योंकि 12 राशि पर साढ़े साती शुरू हो रही है, तो यहाँ से सीधा छठे भाव को देखेंगे, तो अनावश्यक विवाद से बचने की जो है वो आपको सलाह दी जाती है। आप अनावश्यक विवाद से बचिए। यदि आपको कोई समस्या है फिजिकली, तो आप केयरलेस एटीट्यूड के साथ काम मत करिएगा, हो सकता है आपको दिक्कत हो। दूसरा एक जो ध्यान रखने की बात है, दोस्तों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपकी बात कोई आपका दोस्त नहीं मान रहा है, तो हो सकता है कि उसका कोई अलग पर्सपेक्टिव हो बात को ना मानने का। उसको स्पेस दीजिए, उसको टाइम दीजिए। उस रिलेशनशिप को यदि आप समय देंगे तो वो रिलेशनशिप बच जाएगा। नहीं तो यहाँ पर शनि की दृष्टि है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। जी तो चलिए, ये हमने जाना तीन राशियों का हाल कि जिन पर साढ़े सती या फिर ढैया का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। इस सीरीज में हम और भी टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।